Hello students, today we will start Unit 9 of class 12th Physics, Electronic Devices, okay? Chapter 14, Semiconductor Devices। इस चैप्टर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। टर्म 2 में इस चैप्टर से मैक्सिमम 7 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक, और इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने बताया है कि इस चैप्टर से जो टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में मिलेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर है हमारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स हम पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करके हम कैसे बना सकते हैं, ओके। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सीबीएसई के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैंने कुछ टॉपिक्स को हाईलाइट किया है सिलेबस के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, क्या क्या सिलेबस में है और क्या क्या टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर, देन सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, सेमी कंडक्टर डायोड, ओके। पीएन जंक्शन डायोड है, उसमें इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज, ये टॉपिक हमको इसमें डिस्कस करना है। उसके बाद डायोड एज अ रेक्टिफायर एंड स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स, एलईडी, फोटो डायोड एंड सोलर सेल, ओके। इसमें क्या होता है, ये स्पेशल पर्पस डायोड, इससे क्वेश्चन बन जाता है कई बार, एलईडी या फिर फोटो डायोड या फिर सोलर सेल, इनमें से कोई एक आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। उसके यूजेस आ सकते हैं, उसका सिंबल आ सकता है, ओके। और जो हमने हाईलाइट किए हुए टॉपिक्स हैं इनको आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर बात करें टर्म सेकंड की, तो टर्म सेकंड में इस चैप्टर से कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, जैसे जेनर डायोड, ओके। जेनर डायोड वाला पूरा पोर्शन ये डिलीट हो चुका है, तो आप इसको ना पढ़िएगा, बिकॉज ये एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये टॉपिक डिलीट हो चुका है। जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ओके। ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ओके। अगर बात करें डिवाइसेस की, तो डिवाइसेस दो टाइप की होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, एंड सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये दोनों अलग अलग टर्म है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की अगर बात करें तो उसमें जो कंडक्शन होता है वो ड्यू टू कंडक्टर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हम कंडक्टर्स को यूज़ करते हैं कोई। एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें तो उसमें हम सेमी कंडक्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स या फिर गैस का यूज़ करते हैं, ओके। तो डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। अ डिवाइस इन विच कंडक्शन इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू वैक्यूम, अ गैस और अ सेमी कंडक्टर, ओके। तो ये इसमें मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है उसमें हम कंडक्टर का यूज़ करते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में वैक्यूम ट्यूब, गैस या फिर सेमी कंडक्टर यूज़ करते हैं। एक दूसरी डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, ठीक है। तो वो क्या है, देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑफर कंट्रोलिंग द नंबर एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स थ्रू देम, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उसमें हम चार्ज कैरियर्स के नंबर को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके डायरेक्शन ऑफ फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की अगर बात करें तो उसमें हम चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड उनकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ओके। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हम दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला वैक्यूम ट्यूब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सेकंड सेमी कंडक्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ओके। जो वैक्यूम बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनको हम वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। वॉल्व भी बोलते हैं क्योंकि इनमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है चार्ज कैरियर्स का वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम इनको वॉल्व भी बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को। और बात करें अगर सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, तो इनमें सेमी कंडक्टर्स यूज होते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ओके। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वैक्यूम ट्यूब्स इसमें क्या होता है,
दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, इसलिए इसको डायोड बोल रहे हैं, वैक्यूम डायोड, ठीक है। और दूसरा है ट्रायोड। ट्रायोड में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड, कैथोड एंड ग्रिड। तीसरा है टेट्रोड। टेट्रोड में 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एंड पेंटोड। पेंटोड में 5 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, तो इसमें सीआरटी ट्यूब यूज होती है। सीआरटी जनरली सीआरटी कैथोड रे ट्यूब यूज होती है। एंड इसमें एक तरफ कैथोड होता है, एक तरफ एनोड होता है, और बीच में उनके पोटेंशियल डिफरेंस लगा होता है। अगर बात करें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करते हैं, और इसके एग्जांपल्स देखें तो रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, ये सब आपने नाम सुने होंगे, ठीक है ना। अगर बात हम कंपेयर करते हैं वैक्यूम ट्यूब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सेमीकंडक्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, तो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड डिवाइसेस काफ़ी हैवी होती हैं, इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। आजकल हम जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो सब सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस होती हैं, बिकॉज उनका साइज काफ़ी छोटा होता है और इनके काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी हैं। अगर हम बात करें वैक्यूम ट्यूब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस की, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के काफ़ी सारे एडवांटेज हैं, इसलिए आजकल जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस होती हैं, ओके। नेक्स्ट इज disadvantage of vacuum tube based electronic devices and advantage of semiconductor based electronic devices, ओके। तो वन बाय वन हम पॉइंट्स वाइज देखते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं डिसएडवांटेजेस में वैक्यूम ट्यूब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फर्स्ट, बल्कि, ठीक है। जो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो बल्कि होती हैं, उनका साइज काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर बात करें स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर बना था, ठीक है, तो उसका साइज एक कमरे के बराबर था, तो काफ़ी बड़ा था। और अगर आज की बात करें तो सेमीकंडक्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं और इनका जो साइज होता है बहुत कम होता है, ठीक है। दूसरा, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंज्यूम हाई पावर, ठीक है, ये क्योंकि साइज इनका बहुत बड़ा होता है तो ये हाई पावर कंज्यूम करती हैं। थर्ड, ऑपरेटेड हाई वोल्टेज, इनको ऑपरेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज की नीड होती है, नियरली 100 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेड लाइफ, इनकी क्योंकि साइज बहुत बड़ा होता है, हाई पावर कंज्यूम करती हैं, तो इनकी जो लाइफ होती है वो भी लिमिटेड होती है। एंड नेक्स्ट इज लो रिलायबिलिटी, ठीक है, इनकी रिलायबिलिटी बहुत कम होती है, इनकी जो विश्वसनीयता होती है बहुत कम होती है। अगर बात करें सेमीकंडक्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, तो इनका साइज बहुत छोटा होता है। आजकल जो हम लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, ठीक है, एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी यूज़ करते हैं, तो वो काफ़ी साइज में थिन होती हैं, साइज बहुत स्मॉल होता है। क्योंकि साइज बहुत स्मॉल होता है तो ये कंज्यूम करती हैं लो पावर। एंड नेक्स्ट, ऑपरेट एट लो वोल्टेज, इनको ऑपरेट करने के लिए बहुत कम वोल्टेज की नीड होती है, नियरली 4 वोल्ट, ओके। क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है और कम पावर कंज्यूम करती हैं, इसलिए इनकी जो लाइफ होती है वो लॉन्ग लाइफ होती है। एंड नेक्स्ट इज हाई रिलायबिलिटी, इनकी जो रिलायबिलिटी होती है वो हाई होती है। अगर बात करें पहले हम जो यूज़ करते थे टेलीविजन्स या कंप्यूटर मॉनिटर्स डिस्प्ले, वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड या फिर सीआरटी बेस्ड होती थी, कैथोड रे ट्यूब बेस्ड होती थी, और आज के टाइम में हमने उनको रिप्लेस कर दिया है सेमीकंडक्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डायोड या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में हमने उसे कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हम उसको कह सकते हैं एलसीडी में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। पहले जो टीवी हम यूज़ करते थे या फिर कंप्यूटर मॉनिटर यूज़ करते थे वो सीआरटी ट्यूब बेस्ड होते थे, ठीक है, उनका साइज काफ़ी बड़ा हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में जो हम लैपटॉप, कंप्यूटर मॉनिटर्स, टेलीविजन्स यूज़ करते हैं वो एलसीडी बेस्ड हैं, और जिसमें हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, या फिर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और हमें उसमें पता होना चाहिए। तो इसमें एग्जांपल्स हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के: कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड, इंडियम फास्फाइड, ओके, एटसेट्रा। तो अगर कोई भी आते हैं तो आप इसमें से कोई 2 लिख सकते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, इसमें एग्जांपल्स हैं एंथ्रासेंट एंड डोप्ड थायोसाइनिन्स, ओके, एटसेट्रा। थर्ड है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कंपाउंड सेमीकंडक्टर, इसके एग्जांपल्स हैं पॉलीपायरॉल, पॉलीएनिलीन एंड
पॉलीथायोफिन एटसेट्रा। डायरेक्ट एग्जाम में कई बार 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, उसमें हमको इनके नाम लिखने होते हैं, तो कम से कम 2-2 एग्जाम्पल्स हमको इनके पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो इसमें जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सॉलिड्स का वो 2 बेसिस पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। जो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड है उससे एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। लेकिन हम दोनों ही टाइप के क्लासिफिकेशन देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी सॉलिड्स को हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज कंडक्टर, सेकंड इज सेमी कंडक्टर एंड थर्ड इज इंसुलेटर। अगर बात करें कंडक्टर्स की तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं। ओके, सेमी कंडक्टर्स में कंडक्टर्स के कंपेयर में थोड़े कम चार्ज कैरियर्स होते हैं, एंड जो इंसुलेटर्स होते हैं इनमें कोई चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं होता है। ओके, प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लगभग 0 होती है। यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा भी है। फर्स्ट पॉइंट देखो, कंडक्टर में हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर। ओके, और जो इनकी कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर्स की वो 10⁻² to 10⁻8 यानी कि 10⁻² से लेकर 10⁻8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। इसके एग्जांपल्स की बात करें अगर कंडक्टर्स की तो कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर एटसेट्रा, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब कंडक्टर्स के एग्जांपल हैं, क्योंकि उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो हाई कंडक्टिविटी होती है और उनमें लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होते हैं। Semiconductors it has only a few electrons to conduct electricity at room temperature। इनमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कंडक्टर के मुकाबले थोड़ा कम होते हैं, ठीक है। इनकी कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻6 से 10⁻5 तक होती है। 10⁻⁻6 से 10⁻5 तक होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एग्जाम्पल्स इसमें देखते हैं। सेमीकंडक्टर्स में 2 टाइप से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अगर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की एग्जांपल दें हम तो सिलिकॉन, जर्मेनियम हो सकता है, और कंपाउंड सेमीकंडक्टर की अगर बात करें हम तो गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, इंडियम फास्फाइड एटसेट्रा। इंसुलेटर्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है तो इनकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है लगभग 0 होती है, ठीक है। इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है। ओके, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है लगभग ना के बराबर होती है 10⁻⁻19 to 10⁻11। ओके, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एग्जांपल्स की बात करते हैं इंसुलेटर में तो वुड, प्लास्टिक, डायमंड, ओके, जिनमें इनमें कंडक्टिविटी लगभग 0 होती है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम कुछ टर्म हम इसमें सीख लेते हैं। तो फर्स्ट है इसमें एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड क्या होता है? एनर्जी लेवल्स एक टर्म होता है, एनर्जी लेवल्स, इसको हमने पहले भी पढ़ा है। एनर्जी लेवल, जो गैसेस होती हैं उनमें एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। अब उसमें एनर्जी लेवल्स होते हैं, लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं उसमें एनर्जी लेवल्स नहीं होते हैं, उसमें एनर्जी बैंड हम एक टर्म यूज़ करते हैं, एनर्जी बैंड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड्स हैं उसके एटम्स बहुत पास पास होते हैं, तो एक एटम काफ़ी सारे एटम से इंटरेक्शन करता है, लेकिन गैसेस में ऐसा नहीं होता है। गैसेस में क्या होता है, एक एटम और दूसरे एटम के बीच का जो इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे एनर्जी लेवल्स बनते हैं। लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं उनमें पास पास होते हैं एटम्स, तो वहाँ पे एनर्जी बैंड बनते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एनर्जी लेवल है जिसकी जो एनर्जी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला हमारे पास एक एनर्जी लेवल है। तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से होंगे? जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन अगर एक एटम है जिसकी एनर्जी लेवल हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो काफ़ी सारे दो एटम से इंटरेक्ट अगर कर रहा है, तो वो जो एनर्जी लेवल है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला वो स्प्लिट हो जाएगा। तो उसमें एक थोड़ी वैल्यू अपर वैल्यू हो जाएगी और थोड़ी एक लोअर वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्रुप बनेगा इसको हम कहेंगे एनर्जी बैंड। तो अगर बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में कोई एक एटम 2 एटम से तो इंटरेक्ट होता नहीं, उसमें काफ़ी सारे एटम्स होते हैं। तो एक एनर्जी लेवल काफ़ी सारे एनर्जी लेवल्स में, सब एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है और इस ग्रुप को ही हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। ओके, तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, अ ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। ओके, यहाँ पे एनर्जी बैंड की बात करते हैं तो एनर्जी बैंड 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं बैलेंस बैंड और दूसरा हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो बैलेंस बैंड क्या होता है? इसमें जितने भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम की वो होते हैं, उसको हम कहते हैं बैलेंस बैंड। रेंज ऑफ एनर्जीज ऑक्यूपाइड बाय बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज बैलेंस बैंड। यानी कि बैलेंस बैंड वो बैंड होता है सॉलिड के अंदर जिसमें सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है।
और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड वो बैंड होता है सॉलिड के अंदर, ठीक है, जिसमें सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रेंज ऑफ एनर्जीज ऑक्युपाइड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कंडक्शन बैंड। ओके, तो हमने अभी तक इसमें देखा एनर्जी बैंड, इसका क्लासिफिकेशन, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। ओके, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब ये एनर्जी गैप क्या होता है, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। देखो कोई भी अगर एटम है तो उसमें बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए, जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, उसी को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर बात करें बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स की, तो जितने भी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैलेंस बैंड में रहते हैं, ठीक है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में। तो अगर बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को हम कंडक्शन बैंड में पहुंचाना चाहते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। उस एनर्जी डिफरेंस को ही, उस एनर्जी को ही, जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Eg इज इक्वल टू EC माइनस EV। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द गैप बिटवीन टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। ओके, और जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर बात करें कंडक्टर की तो उसके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप अलग होगा। सेमी कंडक्टर्स की बात करें तो उनके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप अलग होगा, और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप अलग अलग होगा, ठीक है। यानी कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो मटेरियल ऑफ दी ऑब्जेक्ट उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, किस मटेरियल से बना है ऑब्जेक्ट उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल, देखो फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल occupied by valence band electrons at 0 Kelvin is known as Fermi energy level। जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 0 डिग्री या 0 केल्विन, सॉरी, ठीक है, जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 0 केल्विन पर जिस हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे होते हैं, उस हाईएस्ट एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। ओके, इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड सॉलिड्स को हम 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है हमारा कंडक्टर, दूसरा है सेमी कंडक्टर एंड तीसरा है इंसुलेटर। ओके, तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। बात करते हैं कंडक्टर की। तो कंडक्टर में बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो 0 होता है, या फिर हम कह सकते हैं कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स विद द बैलेंस बैंड। एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप की अगर बात करेंगे तो इसमें 0 आएगा। देखिए यहाँ पे अगर एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं हम कंडक्टर का, तो उसमें कंडक्शन बैंड का जो लोअर पॉइंट है, ठीक है, वो बैलेंस पॉइंट के अपर पॉइंट पर क्या कर रहा है, एनर्जी लेवल पे, अपर एनर्जी लेवल पे ओवरलैप कर रहा है। तो ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम है ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो हम बना सकते हैं, ठीक है, कि जो बैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, और ये ओवरलैपिंग एरिया हम देख पा रहे हैं। यानी कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाना चाहते हैं तो हमें एक्स्ट्रा कोई एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होगी। रूम टेम्परेचर पर ही बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ऑटोमेटिक फ्लो कर जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कंडक्टर की, तो जिंक है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर एटसेट्रा, ठीक है। तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो सब कंडक्टर होते हैं। दूसरा है हमारा सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर की अगर बात करते हैं तो इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉल, ठीक है, बहुत कम होता है इनके बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप। लगभग 0.3 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। 0.1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, ठीक है, बिटवीन लोअर एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड अपर एनर्जी लेवल ऑफ बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है वो 0.1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। एग्जांपल्स देखते हैं। सिलिकॉन के लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम इसके लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड जो Te उसके लिए होता है 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बात करें सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की, तो जिसमें एनर्जी गैप ये कम होगा, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू जिसकी कम होगी उसमें कंडक्टिविटी हाई होगी, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की अगर बात करते हैं तो जर्मेनियम का कंडक्टिविटी हाई होगी क्योंकि इसके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू बहुत कम है। ओके, उसके बाद बात करते हैं लास्ट हमारा जो
है क्लासिफिकेशन में, कंडक्टर, उसके बाद सेमी कंडक्टर, देन इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा गैप होता है। यानी कि अगर हम बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचाना चाहते हो तो हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इतनी ज़्यादा एनर्जी अगर हम देते हैं सॉलिड को तो वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से जो इंसुलेटर्स होते हैं ये, इनमें कंडक्टिविटी इनकी लगभग ज़ीरो होती है। इनमें बैलेंस जो बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। लार्ज एनर्जी गैप, या फिर हम कह सकते हैं लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप, ओके, ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम, तीनों का एनर्जी बैंड डायग्राम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो हमें ये इनका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो जो इंसुलेटर्स होते हैं इसके जो बैलेंस बैंड होता है वो कम्प्लीटली फिल होता है, और जो कंडक्शन बैंड होता है बिल्कुल खाली होता है इंसुलेटर का। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इंसुलेटर के, ग्लास, माइका, रबर, डायमंड। और डायमंड का हमें पता होना चाहिए फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू कितनी होती है डायमंड के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे लगे हों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।